देखिए हमारे शानदार विद्यार्थीगण, चैप्टर नंबर 8 जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। इससे एक ही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट पोर्शन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन x बराबर a/2। देखिए बिल्कुल आसान है बच्चे। ये y डैश आराम से, x डैश है, तो ये सर्कल है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो सेंटर 0 0 होगा, हम पहले बता दिए थे। ये सेंटर जो होगा वो 0,0 होगा और रेडियस है यहां पर ये, तो ये यहां से यहां हम लोग का पूरा हो गया। ये इसको खूब बढ़िया से गोल कर दीजिएगा। ये हुआ सर्कल का इक्वेशन, ये हुआ सर्कल का इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का, और एक लाइन है एक्स बराबर a/2। तो यहां से यहां जब ये है, यहां से यहां ये है, ये वाला भी ये होगा, ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। तो x बराबर a/2 का बात करें तो यहां से यहां a है, तो बीच में इधर होगा, इस लाइन का नाम x बराबर a/2 होगा। तो ये सर्कल हो गया और ये लाइन हो गया। तो एरिया 2 हुआ, एक इधर एक इधर। तो फाइंड द एरिया, लेकिन स्मॉलर पोर्शन, तो स्मॉलर पोर्शन इधर हुआ। तो बोलिए ये हुआ सर्कल और ये हुआ लाइन, तो स्मॉलर पोर्शन किधर हुआ? इधर हुआ, यानी इसका एरिया निकालना है। तो आप सभी बच्चे कहोगे कि सर जब इसका एरिया निकालना है तो पहले इसका एरिया निकाल लो और 2 से गुना करोगे तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। ये हुआ सर्कल, ये हुआ लाइन, तो ये हुआ स्मॉलर पोर्शन। तो आप सभी बच्चे कहोगे सर रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक एरिया। x बराबर a/2 से ये जाएंगे क्योंकि पूरा ये है, तो ये x बराबर a/2 से ये, x बराबर a/2 से ये, और x एक्सिस पर जा रहे सूत्र है y dx। तो ये ऊपर का एरिया निकला, तो नीचे तो 2 से गुना करेंगे तो नीचे भी कवर हो जाएगा। तो ऊपर का एरिया निकाल के 2 से गुना किए, नीचे के एरिया भी कवर हो गया। अब देखिए ध्यान दो, ये हो जाएगा 2 हो गया बच्चा, ये a/2 से a हो गया विद्यार्थी, और यहाँ y है। अब ध्यान दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो वाई बराबर होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जगह होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा dx। और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र आप लोग याद रखे होंगे। इसका क्या होगा? ये 2 हुआ, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पहले लिखा दिए हम। आप लोग भुलक्कड़ भाई हैं, तुरते भूल जाते हैं। बनाइए, इतना लिख लीजिए पहले, लिखने के बाद आराम से बनाइए। इसका सूत्र होता है 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए, हो जाएगा a/2 से ये। अब बनाइए,
ये टू कट जाएगा नहीं। अब ax के जगह आप लोग को बैठाना है ये अपर लिमिट। यहाँ ये बैठाओगे तो ए स्क्वायर कट गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए बाय ए 1 होगा। एक्स के जगह अपर लिमिट ए बैठा दिए, माइनस एक्स के जगह अपर लोअर लिमिट ए बाय 2 बैठाओ, तो यहाँ ए बाय 2 हो गया, रूट ए हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ ए बाय 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 4 होगा, प्लस ए स्क्वायर हो गया साइन इनवर्स हो गया, और यहाँ ए बाय 2 बैठाएंगे तो ए 1 बाय 2 होगा। अब इसको खूब बढ़िया से बनाइए एंजॉय कर करके। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लीजिए और खूब बढ़िया से एंजॉय करके बनाइए। अब देखिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 को लिखेंगे साइन पाई बाय 2, माइनस हो गया यहां पर ए बाय 2, एलसीएम लेंगे तो यहां 4 होगा विद्यार्थी, तो ये 4 स्क्वायर में ए स्क्वायर गया तो 3 स्क्वायर होगा बच्चा, और प्लस ए स्क्वायर हो गया साइन इनवर्स 1 बाय 2 को लिखेंगे साइन पाई बाय 6। ये होगा ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन हटेगा बचेगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा ए बाय 2, ये होगा √3 ए स्क्वायर का ए 4 का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर साइन बाय साइन हटेगा बचेगा पाई बाय 6, ये माइनस दोनों गुना हो। अब ध्यान दो ये जगह पाई ए स्क्वायर बाय 2 √3 ए स्क्वायर बाय 4, और ये पाई ए स्क्वायर बाय 6 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, ये पाई बाय 2 माइनस √3 बाय 4, और ये हो जाएगा पाई बाय 6। अब आराम से ए स्क्वायर हो गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 रखो साथ में, अरे माइनस √3 बाय 4, ए स्क्वायर हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ 6, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई माइनस √3 बाय 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2 पाई बाय 6 माइनस √3 बाय 4। आगे बढ़ेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, एक कटेगा पाई बाय 3 माइनस √3 बाय 4 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नोट कर लीजिए खूब बढ़िया से। नोट कर लीजिए आराम से। अब जो है अगला क्वेश्चन लिखिए, इतना नोट कर लो, हम साइड हट गए हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स बराबर ए बाय √2। सेम टू सेम प्रश्न है, इस प्रश्न को लिखिए। ए बाय 2 के जगह ए बाय √2 है। 5 मिनट का टाइम लीजिए और खूब बढ़िया से बनाइए। हम मिटाने जा रहे हैं, इसको लिख लीजिए
इस क्वेश्चन को पहले लिख लीजिए और खूब बढ़िया से आप लोग बनाइए। सेम क्वेश्चन है, एक्स बराबर a/2 की जगह a/√2 है। चलिए बनाइए। एकदम सेम टू सेम फिगर समझिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का जो सेंटर का बात करें ये होगा 0,0। रेडियस आपका ए है। खूब बढ़िया से इसको गोल कर दोगे। ए वाला ए भी ए होगा, ए ए ए ए ए होगा। और ये ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का। बोलो क्लियर हो गया। और एक लाइन जो है एक्स बराबर a/√2, यहां से यहाँ ए है, a/√2 इधर कहीं होगा। ये पहला बाउंड्री है और ये दूसरा बाउंड्री। तो ये हुआ स्मॉलर पोर्शन, ये हुआ आपका ग्रेटेस्ट आपका पोर्शन। तो स्मॉलर निकालना है तो इसका एरिया पर निकाल लो, अब फिर 2 से गुना करेंगे तो नीचे का भी एरिया निकल जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड एरिया आवश्यक क्षेत्रफल a/√2 से एक्स बराबर a/√2 से वाई dx और 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाला भी एरिया कवर करेगा। एकदम बिल्कुल आसान बच्चे। ये 2 हो गया, a/√2 से a हुआ, y का वैल्यू चाहिए। तो y वैल्यू चाहिए तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई बराबर होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू होगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। एकदम बिल्कुल आसान। ये 2 हो गया बच्चा, और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का तो आप लोग बहुत बढ़िया जानते हैं फॉर्मूला, बार बार भूला जाते हैं भुलक्कड़ भाई। 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए और a/√2 से a/√2 से ये 2 और 2 कट जाएगा। अब बनाइए। अब क्या करना है, एक्स की जगह अपर लिमिट ये बैठाना है। तो यहाँ ये बैठाओगे तो ए स्क्वायर इस पर कट के 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर हो गया, साइन इनवर्स हो गया, और a/1 हो गया। a/√2 बैठाओ यहां पर, ए स्क्वायर माइनस a/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाय 2 होगा प्लस ए स्क्वायर हुआ, साइन इनवर्स हुआ, a/√2 ये कटेगा तो ये होगा 1/√2। अब इसको बनाइए, जो आएगा आप लोग का आंसर होगा। टाइम 5 मिनट ले लीजिए, बनाइए एंजॉय करके। हो बढ़िया से एंजॉय कर करके बनाइए। 2 मिनट 3 मिनट टाइम लीजिए, वीडियो रोकना नहीं है, वीडियो चलते रहना चाहिए और बनाते चाहिए।
तो आप कहोगे सर ए हो गया ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 को लिखते हैं साइन पाई बाय 2। इधर मैं बात करूंगा तो ए हो गया ए बाय √2 रहने दो, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, या 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1 बाय √2 लिखेंगे साइन पाई बाय 4। ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन हटा बचा पाई बाय 2, ए बाय √2 है यहाँ पर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर साइन इनवर्स साइन हटा गया तो पाई बाय 4 होगा, पाई ए स्क्वायर बाय 2 ए माइनस ए बाय √2, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और ये √2 प्लस पाई ए स्क्वायर बाय 4, पाई ए स्क्वायर हो गया बाय 2, ए स्क्वायर हो जाएगा और √2 होगा, माइनस प्लस माइनस पाई ए स्क्वायर बाय 4 होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब जो है कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर को, ये होगा पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ए स्क्वायर हो गया, एलसीएम लीजिएगा 4 होगा, 2 पाई माइनस 2 माइनस पाई, ए स्क्वायर 2 पाई में एक पाई गया पाई माइनस 2 बाय 4, ए स्क्वायर बाय 4 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए बच्चे। चैप्टर 8 से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर 8 से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, जो कि बहुत इजी आता है। तो 10 लेक्चर आपको मैं पढ़ा दूंगा वीडियोज, एक असाइनमेंट दे दूंगा क्लास में अगर आते हो तो, और एक सिंपल टेस्ट ले लेंगे, काफी है। मॉडल सेट लास्ट में देंगे आपको हम। चलिए नोट कर लीजिए बच्चे। अगला प्रश्न लिखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the straight lines y बराबर 2x ax बराबर 0 एंड y बराबर 2 बाय इंटीग्रेशन। चलिए इस प्रश्न को पहले लिखिए आप लोग और 2-3 मिनट ट्राई कीजिए। पहले प्रश्न को लिखा जाए और 2-3 मिनट ट्राई किया जाए।
सॉल्यूशन। स्ट्रेट लाइन दिया है, y बराबर 2x दिया है। याद करो व्हेन ax 0 करते थे, ax जब 0 कर देंगे तो y बराबर भी 0 होगा और ये पॉइंट होगा 0,0। फिर व्हेन y को तुम 0 करोगे तो x फिर 0 हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट सेम हो जाएगा। अगर y को तुम 0 करोगे तो ये x भी 0 हो जाएगा और ये पॉइंट फिर 0 0 हो जाएगा और ये दोनों पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए। इसलिए y का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो x 1/2 हो जाएगा। तो y ले लो 2, तो y 2 लोगे तो 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ax 1 और ये पॉइंट हो जाएगा ax 1 और y 2। अब देखिए कैसे बनाते हैं हम। ax x डैश, y y डैश, तो ये 0 0 यहां पर होगा। आप लोग जानिए रहे 0 0 ही होता है। y2 लिए हो, 1 2 y2 हो गया, ax 1 हो गया। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा x1 और y2। ये लाइन का जो नाम हो गया हम लोग का, ये y बराबर हो गया 2x। इस तरह का ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। तो y बराबर 2x पहला लाइन हो गया। फिर है ax बराबर 0, ax बराबर 0 मतलब y एक्सिस, ax बराबर 0 मतलब y एक्सिस। तो ये हुआ ax बराबर 0, ax बराबर 0 मतलब y एक्सिस। और ये y बराबर 2, तो y बराबर 2 ये लाइन होगा। इस लाइन का नाम है y बराबर 2। तो एरिया निकालना है त्रिभुज का। ये वाला पहला बाउंड्री, ये दूसरा बाउंड्री और ये तीसरा बाउंड्री, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ये वाला हुआ त्रिभुज। पहला बाउंड्री x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, दूसरा बाउंड्री और ये तीसरा बाउंड्री। अभी इंटीग्रेशन से बनाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ऐसा नहीं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, उससे नहीं बनाना है। रिक्वायर्ड एरिया y एक्सिस पर जाओ, y बराबर 0 से y, x एक्सिस मतलब y बराबर 0, y बराबर x एक्सिस मतलब y बराबर 0, तो y बराबर 0 से y बराबर 2, y एक्सिस पर जाओ, y बराबर 0 से y बराबर 2, तो y बराबर 0 से y बराबर 2 y एक्सिस पर जाओगे, इसका सूत्र होगा ax dy। ये हो जाएगा y बराबर 0 से y बराबर 2, y एक्सिस पर जाओगे तो x dy। अब हमको x का मान चाहिए, यहां से बोलो, यहां से y/2 बराबर x होगा। अरे मालिक, ये y/2 बराबर x होगा और x के वैल्यू क्या होगा, y/2 होगा और यहाँ dy होगा। x का वैल्यू y/2 होगा। अब क्या होगा, ये 1/2 बाहर हो गया, y का y²/2, x का वैल्यू 0 से लेके x का वैल्यू 2, ये 1/2 हुआ। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4/2 माइनस 0, ये 4/4, आंसर होगा 1 स्क्वायर यूनिट। 1 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया कुछ कुछ? चलिए खूब बढ़िया नोट कीजिए। उसके बाद एक प्रश्न और समझाएंगे आपको। इस पर एक प्रश्न और समझाएंगे मन लगा के।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 y बराबर एक्स बराबर 0 एंड एक्स बराबर 3। चलिए इस प्रश्न को एंजॉय कीजिए। इस चैप्टर में 10 लेक्चर बताएंगे। जितना प्रश्न बता देंगे उसको रिवाइज करना। एग्जाम में एक प्रश्न आएगा 3 मार्क्स का। वाई डैश एक्स एक्स डैश है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई का फिगर वाई तरफ होता है, लेकिन एक्स को तुम 0 करोगे तो वाई होगा 2। एक्स को 0 करोगे तो वाई होगा 2, ये होगा 1 और ये हो गया 2। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई का फिगर वाई तरफ होगा। ये हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का फिगर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। एक्स 0 करने पर y 2 हो रहा था यहां पर, ठीक है। एक्स 0 y 0 0 0 यहां होगा, एक्स 1 y 1 एक्स 1 y 1 यहां होगा, यानी इसका ग्राफ एकदम ठीक बीचों बीच जाएगा। जैसे एक्स 0 करेगा तो y 0, ये 0 0 यहां होगा, एक्स 1 तो y 1 एक्स 1 y 1 डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट यहां होगा 1 1। समझो तो। अरे y बराबर एक्स है, क्या करोगे, व्हेन एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 तो y बराबर भी 0 होगा, तो ये 0 0 यहाँ होगा। व्हेन y बराबर 1 देन x बराबर 1, तो ये 1 1 होगा पॉइंट यहाँ पर। ये ग्राफ बना y बराबर किसका, x का। फिर है x बराबर 0, तो x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, एक्स बराबर 0 मतलब y एक्सिस, और एक्स बराबर 3, तो ये एक्स बराबर 1 होगा, एक्स बराबर 2 हुआ, तो ये इधर जाएगा तो एक्स बराबर 3 होगा। तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन के बाद जितना बताएंगे लेक्चर 10 में भी, तो सिलेबस से हटा दिया है। एरिया बाउंडेड 2 पार्ट था, टैप 1 टैप 2 टैप 2 पूरे हटा दिया है। इस तरह का क्वेश्चन अब नहीं आएगा, लेकिन मैं बताऊंगा, इस तरह का इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो लेक्चर 10 भी बताएंगे, तो वो आउट ऑफ सिलेबस बताएंगे, लेकिन वो पढ़ना आपका वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भले हटा दिया लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिए। ये पहला बाउंड्री, ये दूसरा बाउंड्री, ये तीसरा बाउंड्री और ये चौथा बाउंड्री। तो हमको लगता है कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर। ये पहला बाउंड्री,
ये दूसरा बाउंड्री, ये तीसरा बाउंड्री और ये चौथा बाउंड्री, इसका एरिया निकालना है। अब जो है आराम से बनाइए क्वेश्चन को। रिक्वायर्ड एरिया एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 3, अगर इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया निकलेगा। एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 3, इक्वेशन 1 के y को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा इंटीग्रेट, ये y1 dx लिखते हैं। y1 मतलब समीकरण 1 का y मान लेते हैं। तो बोलिए x बराबर 0 से x बराबर 3, समीकरण 1 का y को मान लिए y1, तो y1 को इंटीग्रेट किए तो ये पूरा एरिया निकलेगा। क्या हमको पूरा चाहिए क्या? नहीं, तो घटाना पड़ेगा। x बराबर 0 से x बराबर 3, समीकरण 2 का y, समीकरण 2 का y को मान लिए y2 और ये हो गया dx। तो x बराबर 0 से x बराबर 3, समीकरण 1 का y को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया निकला। y1 मतलब इक्वेशन 1 का y, और समीकरण 2 का y को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया निकलेगा। तो ये हुआ y2, ये हुआ y1, घटा देंगे। अब जो है x बराबर 0 से x बराबर 3, y1 मतलब समीकरण 1 का y, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया और ये dx हो गया। x बराबर 0 से x बराबर 3 है, y2 मतलब समीकरण 2 का y, एक्स और dx। तो इक्वेशन 1 का y को मान लिया y1, ये हुआ y1, ये उसको मान लो y2, तो y1 ये हुआ y1 और ये हुआ y2। तो पहले y1 का बना लिए, फिर y2 बना लिया, घटा दिए। अभी इसको बनाओ, इसको बनाओ, दोनों घटाओ, आगे बढ़ाइएगा, बढ़ाइए। लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स और dx, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, कॉमन ले लिए। अब बनाइए, नहीं तो इसको अलग बनाओ, इसको अलग बनाओ, बनाओ आराम से। ये आपका कहाँ है? ये जगह ax³/3, ये जगह 2x, ये जगह x²/2, x बराबर 0 से x बराबर 3। सॉल्व कीजिए, ये आपका काम है सॉल्व करना। जो आएगा मेरा आंसर होगा। बनाइए, जल्दी बनाइए। बनाइए। जो आएगा हम लोग का वही आंसर होगा। यहाँ 3 का पावर 3 होगा, 3 3 9 3 27 बट्टा 3, 2 गुने 3 6, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 2 और 0 0 0, ये पूरा हो गया 0। ये कटेगा, ये 9 प्लस 6 माइनस 9/2, 15 माइनस 9/2, एलसीएम 2, 30 माइनस 9, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स।
ये हुआ हम लोग का आंसर। वेरी वेरी सिंपल। चलिए खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए बच्चे।